रामपुरा में चोरी और ऊपर से सिनाजोरी की जा रही है। बीते 1-2 वर्ष से महाविद्यालय के कुछ प्राध्यापक अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर महाविद्यालय में देरी से आना, जल्दी घर चले जाना, मुख्यालय पर न रहकर महाविद्यालय में भी मात्र 2 या 3 घंटे ही रुकना उनकी शैक्षणिक कार्य के प्रति निष्क्रियता प्रदर्शित करता है। उक्त बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम दिए ज्ञापन में कही। उन्होंने लिखा कि समय समय पर आने वाली छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर विद्यार्थी परिषद तत्पर रहती है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुरा जिला नीमच में काफी अनियमितताएं हैं, जिनको लेकर प्राचार्य महोदय को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कुछ अनियंत्रित स्टाफ मेंबर के समक्ष प्राचार्य महोदय भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। कुछ प्राध्यापकों के द्वारा लगातार क्लास न लेना और विद्यार्थियों के साथ विवाद करना बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही विद्यार्थियों की पुलिस कंप्लेंट भी कई बार की जा चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले कुछ माह से लगातार प्राचार्य महोदय को ज्ञापन एवं मौखिक माध्यम से अवगत करवाया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार स्पोर्ट्स ऑफिसर से विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में अध्ययन कराने का अनुरोध किया जा रहा था। वह दिनांक 27 फरवरी 2024 को महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर उदय भान सिंह जी यादव से योगा और फिजिकल एजुकेशन क्लास लेने का अनुरोध किया गया, तो उनके द्वारा जोर जोर से बोलकर गाली गलौज शुरू कर दी और नौबत हाथापाई पर आ गई। विद्यार्थियों की पुलिस में शिकायत भी कर दी, जो कि महाविद्यालय की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। इससे पूर्व 6 दिसंबर 2023 को भी इसी प्रकार का अनुरोध कुछ प्राध्यापकों से किया गया था, तब भी विवाद प्राध्यापकों द्वारा पुलिस में विद्यार्थियों की शिकायत की गई। इन्हीं विषयों को लेकर अभाविप रामपुरा के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपकर 7 दिवस के भीतर सभी मांगे पूरी करने की मांग की गई है, ताकि महाविद्यालय में नियमितता एवं अनुशासन पुनर्स्थापित करेंगे, जिससे कि महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण निर्मित हो। अन्यथा मांगे पूरी नहीं होने पर विद्यार्थियों के हित में अभाविप को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो आंदोलन किया गया है और सुनने में आया कि आपके साथ भी मतलब जो अध्यापक हैं उनके द्वारा कुछ प्रताड़ना दी गई है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सर के पास गए थे। सर योगा के स्पोर्ट टीचर के साथ एक योगा क्लास के टीचर भी हैं, तो उनको हमने बोला था कि उनसे अनुरोध करने के लिए गए थे कि सर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की योगा क्लास काफ़ी समय से नहीं ले रहे हो और बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो वो एग्ज़ाम में क्या लिखेगा? अगर कुछ जानकारी होगी या कुछ पढ़ा होगा तो ही लिखेगा। तो इस उद्देश्य से हम सर से बात करने गए थे, तो हमने सर को रोका। हमने सर से अनुरोध किया कि सर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की योगा की क्लास नहीं ले रहे हो। बीकॉम और बीएससी दोनों की कंबाइंड लगती है सोमवार और मंगलवार के दिन। तो हम सर से अनुरोध करने गए तो सर हमें बोलते कि तू कौन होता है? मैंने कहा सर मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और साथ ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बोलने आया हूँ कि आप क्लास नहीं ले रहे हो तो आप नियमित रूप से क्लास चालू करें और क्लास लें और कॉलेज समय से आएँ। तो वो मेरे को बोलता है तेरी क्या औकात है, तू मुझे क्या बोलेगा कि क्लास समय से लो। फिर उन्होंने माँ की गाली करी। मैंने कहा सर आप मेरे को गाली मत दीजिए, गाली मेरे को भी आती है देना। और फिर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी और मेरे को धक्का दिया। उसके बाद बोलते हैं कि तुमसे जो हो सकता है वो मैं कर लो और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे नाम के मैंने आवेदन थाने में पहले भी दिए हैं और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो और तू कॉलेज के बाहर मिलना, मैं तेरे को बताता हूँ कि तेरी क्या औकात है। ऐसे अपशब्दों का मेरे साथ प्रयोग किया गया। सर का नाम क्या था और किस पद पे हैं वो उदयभान सिंह जी यादव हैं, स्पोर्ट टीचर हैं, क्रीड़ा विभाग के हैं वो, और उनकी क्लासें लगती है योगा की 10:45 से 11:30 तक उनकी क्लास रहती है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, जिसमें बीकॉम और बीएससी दोनों कंबाइंड लगती है। और पिछले 3 वर्षों से उन्होंने कॉलेज में कोई सी भी क्लास नहीं ली है। मैं भी फर्स्ट ईयर से होकर निकला, मैं फर्स्ट ईयर में था बीकॉम में, तब मैंने सर से भी अनुरोध तब भी किया था और ज्ञापन दिया था। तब भी उन्होंने ये बोला था कि मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, तुमसे जो हो कर लो। और अभी भी मेरे साथ वही दुर्व्यवहार करा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है मेरे को कि तेरी औकात क्या है। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई है विद्यार्थियों के सामने। आपका परिचय? भंवरलाल गुजर। परिषद द्वारा जो आज धरना आंदोलन किया गया था और उसमें आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि भैया जो यहाँ पे क्रीड़ा अधिकारी हैं उदयभान सिंह जो आप हैं, तो आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने पिछले 3 वर्षों से ना तो यहाँ पे कोई अपने योगा क्लास ली है और ना बच्चों के लिए क्रीड़ा की कोई व्यवस्था करी है। अच्छा, मेरे पास जो बिल पड़े हैं पिछले साल जो मैं जब से आया हूँ, जो जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, जिला स्तरीय क्रिकेट हो रहा है और बैडमिंटन हो रहा है और ये हमारे यहाँ मैंने टेबल टेनिस भी कराया, तो भैया किसने कराया? तो सर फिर मतलब जो छात्र आरोप लगा रहे हैं नहीं उसका तो क्या मेरे कारण है? अब मैं वहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से उपस्थिति लेके आ रहा हूँ, फिर वो झूठी है? नहीं तो चूंकि छात्रों का ये भी आरोप है नहीं तो कि आपने आरोप तो छात्रों के अब साथ ये मेरी अभद्रता व्यवहार किया नहीं, है। अब अभद्रता क्या किया मैंने? उनका नहीं, कॉलर पकड़ा है, उनको किसको गाली दी है। कहाँ किसको पकड़ा? ऐसे तो छात्रों ने हमको उनने मेरे से गाली दी है। उनने मेरे से गाली दी है, मेरे से बदतमीजी किया, मेरे को मारा है।
आपको मारा है? हाँ सर कोर्ट का समय 11 बजे का है, लेकिन आप चूंकि हमेशा लेट आते हैं, क्या कारण है? नहीं, कब लेट आया मैं? सर हमने भी देखा सर। आपने टाइम टेबल देखा? सर, मेरा जिसको मेडल देती है। मेरी बात सुनो, मेरा टाइम टेबल ये रखा है, मेरा 5:30 तक मेरा स्पोर्ट्स का हूँ, मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। मेरा शाम को भी काम रहता है, पढ़ाना भी होता है बच्चों को, सब काम कराना होता है। तो इसलिए मैं सर से बोल के, मैं सर ने बोला था आप 11:30 बजे आइए, मैंने बोला मैं 12:15 बजे आ रहा हूँ और 5:30 बजे तक मेरा स्पोर्ट्स है, तो वो भी चल रहा हूँ। और सर कह रहे हैं मेरे पास फोटोकॉपी है मेरे पास। सर ने पहले दिया था कि आप 8 बजे आओ, शाम तक 6 बजे, 10 घंटे ड्यूटी करूँगा मैं, आप बताओ। विद्यार्थियों का ये भी आरोप नहीं है था। कि आपने उनके खिलाफ में थाने में रिपोर्ट की है। नहीं तो मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करूँगा। सर स्पोर्ट्स का मैंने फंड तीसरी आता बार है। तीसरी बात है ये, तीसरी बार हुआ ये। थाने वाले कहते हैं कि मैं हमारे कॉलेज का मैटर आप कॉलेज में देखो, जहाँ पे बोलता हूँ तो कुछ नहीं होता। अब बच्चे मेरे को कल धमकी दे रहा, तुम थाने जा रहा तो जा, थाने जा रहा तो जा, तेरे को बात दे के दूंगा, तू मेरे से बाहर मिल, तेरे को नानी याद दिला दूंगा मैं। सर बच्चों का भी कहना है जो फंड आता है स्पोर्ट्स हाँ, का, वो भी आप उसमें खाते में नहीं डालते हो किसके खाते में? बच्चों के? मेरे खाते में कहाँ कोई रिकॉर्ड है आपके पास? बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कौन सा मेरे को कौन सा फंड नहीं मिला? कौन सा मेरा फंड मिला जो मैंने बच्चों को नहीं दिया हो? मैंने वही तो बिल पड़े हैं, यहाँ पे बिल मेरे का, जब तो मेरे को मिलेंगे तभी तो मैं बच्चों को दूंगा ना। जब मेरे को बिल मिलेंगे नहीं, मेरे को फंड देंगे नहीं, कॉलेज वाले नहीं इशू करेंगे पहले अग्रिम राशि, तो फिर मैं बच्चों को कैसे दे दूंगा? अब मैं अपनी जेब से दे दूँ तो आप बता दो फिर। या ABP वाले बच्चे भी कहते हैं कि सर आप अपनी जेब से भरो, तो ठीक है मैं अपनी जेब से भरूँ। तो स्कूल प्रशासन को आपने क्यों नहीं शिकायत करी चीज? कौन सी स्कूल? जो आपके साथ में बच्चों ने आपके साथ में अभद्र किया तो आपने कितनी बार लिख के मैं दूँ? मेरे पास थाने की पड़ी है, यहाँ से भी पड़ी है, फोटो को भी पड़ी है, क्या करूँ? हमारे आशीष सोनी जी वो हमें क्षेत्र की धमकी दे रहे हैं यहाँ पे कि तू मेरे क्षेत्र में रह के मेरे हिसाब से काम कर, नहीं तो नहीं करने दूंगा तेरे को, मैं धरने दिलवाऊंगा। बस ये आशीष सोनी, लेट क्यों आते हो? मैंने बता दिया ना भाई सर, मैंने अभी बता दिया ना। आप बोल रहे हैं कि हम मेरे को सर ने 11:30 बजे की बोला तो मैं 11:45 बजे नहीं तो आ रहा हूं। मैं भाई, बाकी लोग 11 बजे आ रहा है, 11:30 बजे आ रहा है, 4 बजे जा रहे हैं, ये भी तो देखो ना उसमें बायोमेट्रिक में 4.5 घंटे ड्यूटी कर रहा है, मैं 5.5 कर रहा हूँ। तो सर ये 3 वर्ष से चल रहा है ये। मेरा स्पोर्ट्स भी तो करा रहा हूँ ना मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स खिला भी रहा हूँ, ये भी तो देख रहा हूँ। अब आप स्पोर्ट्स की सुनो आप स्पोर्ट्स की मना कर दो कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं होंगी, तो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आ जाऊंगा मैं। बोलो आप क्या कहना चाह रहे हो? सर पिछली बार भी बच्चों ने आपकी शिकायत की थी 6 तारीख को की थी, 6 दिसंबर को, इससे पहले? उससे फिर सितंबर में की थी। पिछली बार 6 दिसंबर को की थी। हम 3 तारीख को इलेक्शन करवा के आए थे, 4 तारीख को मंडे था, उसमें हमको इलेक्शन कमीशन की तरफ से छुट्टी दी गई थी। उससे मंडे ट्यूसडे को मैंने 5 तारीख को क्रिकेट का ट्रायल करवाया था, जिला स्तर के लिए टीम बनाई थी, और हमारी 2 बॉल थी उसी टाइम में मेरे पास, मेरी 2 बॉल खराब हो गई थी। 6 तारीख को मैं बॉल लेके आया था, मेरे साथ फिरोजिया सर और मटुआ सर आए थे, तो मैंने उनको बोला सर आप थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी आपके साथ चल रहा हूँ, मेरे को दुकान खुलवा के और बॉल लेना है यहाँ से। तो मैं 4 बॉल लेके आया था बाकायदा, आपको पहले मैंने बैट दी थी, उसमें मैंने बॉल दिखाई थी, आपने शायद देखा होगा। तो अब बताओ बच्चों के लिए मैं नहीं करूँगा? इस कॉलेज में कितना स्टाफ है? इस कॉलेज में कितना ये स्टाफ है? प्रिंसिपल से पूछो आप। सर लास्ट तो बार ये आपकी मामले में क्यों शिकायत होती है? आपके बारे में मेरे क्यों को क्या बोला पता, जाता है मेरे को क्या विद्यार्थियों पता, द्वारा? मेरे को क्या पता, मैं क्या आप ही- मेरी योगा आप ही रही बात, अकेले हो सिर्फ सुनो यहाँ पे, अब क्या? यही तो बात है ना, मैं ही टारगेट पे हूँ उनके पे। क्यों? अब मेरे को क्या पता, ये आशीष सोनी जाना है, ऐसे तो तुम जानो, आपके कोई प्रिंसिपल जाना है। उनसे कोई ऐसे वो आशीष सोनी करने सर आशीष सोनी कल मेरे से कहा कि मेरे क्षेत्र में रह के तुझे मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को। आशीष सोनी हमारे प्रोफेसर है। अच्छा हाँ, और वो कह रहे कि मैं बच्चों से धरना दिलवाऊंगा, ये कराऊंगा, सिर्फ बच्चों के उन्हीं के इशारे पे सब हो रहा है। भाई हर बार मैं गलती में ऐसे कैसे हो सकता है? सर लास्ट क्लास कब दी थी आपने? हैं? लास्ट क्लास मेरी हफ्ते में 2 क्लास होती हैं। कितनी होती हैं? 2 क्लास होती हैं। ये बच्चे हमारे खिलाफ बदतमीजी करते हैं, क्लास लूँ कि इनसे तुम्हें बताओ आप? किसी दिन छुट्टी पड़ ऐसा जाती है, क्यों? किसी दिन ऐसा क्यों है कि आपसे अब मैं क्या पता हूँ, मैं जब हफ्ते में 2 होती है, मैं छुट्टी पे भी चला जाता हूँ, मेरे स्पोर्ट्स भी एक्टिव, मैं उज्जैन भी गया, मैं मनसा भी आखिर आप ही को टारगेट बना जा रहा है आखिर ऐसा अब ये उठ जाना है ना, मुझे क्या पता, आखिर बात जाती जाना, तो मेरी क्या गलती है? तो आप में कुछ कमी होगी तभी आपसे वो बताओ ना, मेरे में क्या कमी है, मेरे को बताओ ना। मेरे 5:30 बजे हमारी एक्टिविटी चल रही स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की मना कर दो कि मैं आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं खिलाएंगे, आप पढ़ाएंगे तो ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप जाना, प्रिंसिपल जाना, प्रशासन जाना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं होगी तो। विद्यार्थियों का ये भी आरोप है कि आप पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं। मैं पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करता तो मैं यहाँ होता, तो मैं ट्रांसफर करवा लेता अपना। आपका अभी परिचय ये सब धरना देते, मेरे खिलाफ धरना देते। आपका परिचय सर? मेरा उदयभान सिंह यादव, स्पोर्ट्स ऑफिसर। और कुछ पूछना है आपको? ये बच्चों की कुछ डिमांड थी, कुछ प्रोफेसर जो है समय पे नहीं आ रहे, कुछ ने अभद्रता हुई है, उस बारे में जो है आपने ज्ञापन दिया है
और वो ज्ञापन में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और उनके नॉलेज में लाऊंगा कि भाई ये इस तरह की जो है परेशानी जो है पैदा हुई है। और मैं भविष्य में आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस महाविद्यालय की तरफ से अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा या कोई भी ऐसा जो है वक्तव्य नहीं होगा या कोई भी व्यक्तिगत इस तरह से जो है, ताकि छात्र की और कॉलेज की मर्यादा जो है वो भंग हो। सर अनियमितता तो हमेशा होती आ रही है, करीबन 2 वर्ष 3 वर्ष हो चुके हैं। नहीं, अनियमितता से मेरा मतलब समझ में नहीं आया। अनियमितता क्योंकि पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया है और उन 3 अध्यापक के चक्कर में किया गया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने उनको 2 बार नोटिस भी दिया है, उनको सुधरने का एक चांस दिया है और अब ये आखिरी चांस होगा। अब इसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो मैं माननीय कमिश्नर महोदय को जो है बिल्कुल लिख दूंगा मैं। क्योंकि पहले भी आप उनको दे चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं, पर ऐसा क्या है कि वो लोग मतलब ना तो आपसे डरते हैं ना कॉलेज प्रशासन किसी से नहीं डरते? नहीं, ये आखिरी मौका है मेरे लिए भी और सबके लिए कि मैं एक बार उनको अवगत करा दूं और मैं उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि ये इस तरह की जो है दोबारा ये लोग। विद्यार्थियों का आरोप है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई संबंधित स्पोर्ट्स टीचर द्वारा, इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? ये देखो मेरे संज्ञान में नहीं है और ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि विद्यार्थी हमारे अपने हैं, ऐसी कोई धमकी होना नहीं चाहिए। सर चूंकि यहाँ पे पार्किंग स्थल बना हुआ है गाड़ियों का खड़ी करने के लिए, जी हाँ, पर उन अध्यापक के द्वारा गाड़ी बिल्कुल बीच रोड पे खड़ी की जा रही है। मैं अब कल से आप देखेंगे कि जितनी भी पार्किंग व्यवस्था में ही सारी गाड़ियाँ व्यवस्थित होगी और कोई अपनी गाड़ी जो है बीच में खड़ी नहीं करेगा। ये पूरा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। क्या कारण है कि वो मतलब उन अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनको नोटिस 2 बार मैंने दे चुका हूँ और बिल्कुल होगी सब एक्शन। ऐसा नहीं कि उन पे जो है एक्शन नहीं होगी। सर विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। विद्यार्थियों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है और अगर उनके साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उनको नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इसाक की ये रिपोर्ट।